Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first topic that we are going to discuss is converting court case backlogs into treasure troves. तो बेसिकली इस आर्टिकल में बात करी गई है कि कैसे हमारे पास इंडिया के पास मैसिव बैकलॉग है। सुप्रीम कोर्ट में 82,000 केसेस, हाई कोर्ट्स में ओवर 62 लाख केसेस, हाई लोअर कोर्ट्स में नियरली 5 करोड़ केसेस और 10+ ईयर से जो पेंडिंग केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 50 लैक्स। तो बैकलॉग की जो प्रॉब्लम है उसके की रीजंस क्या हैं? लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो, सिर्फ 21 जजेस हैं पर मिलियन सिटीजन। एडवर्सरियल लीगल सिस्टम, तो मल्टीपल इंटरिम एप्लीकेशंस या फिर अपील्स ये सब डलती रहती हैं जिसके कारण केसेस खिंचते ही जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। फिर गवर्नमेंट का इसमें क्या, गवर्नमेंट खुद हाफ रोल्स में वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ दिस तो खुद इन्वॉल्व होती है। चैलेंजेस इन जुडिशियल रिफॉर्म, तो ये सब क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि ये खुद ही मतलब सिस्टम को फंक्शनल रखना ही एक बहुत मुश्किल टास्क बन रखा है, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन रखा है। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है कि बेटर डाटा गवर्नेंस हो, कि केसेस को हम बेटर क्लासीफाई कर सकें फॉर क्विकर डिस्पोजल, ताकि जल्दी से जल्दी वो ख़त्म हो सकें। रिटायर्ड जजेस को इन एड हॉक कैपेसिटीज अपॉइंट किया जाए। फिर जो रिकरिंग डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए कुछ लॉज प्रॉपरली वैसे बने कि हाँ, जैसे चेक बाउंसिंग केसेस, लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज डिस्करेज करें हम, फ्रिवलस लिटिगेशन, कंपनसेटरी और पेनिटिव कॉस्ट लगाएं जैसे कि अब्रॉड में किया जाता है। मीडिएशन एक पोटेंशियल गेम चेंजर हो सकता है। कैसे कि एक तो जैसे ये 2005 में जब इन्वॉल्व हो तो इसमें क्या है, दो पार्टी साथ में बैठते हैं एक न्यूट्रल मीडिएटर को लेके, कोई रिजल्ट इम्पोज नहीं करे जाते, पार्टीज आपस में जॉइंट सॉल्यूशंस निकालती हैं विद गाइडेंस और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और रिलेशनशिप रिस्टोरेशन पे फोकस करती हैं। और एरिया सक्सेस कहाँ पे मिल सकता है? सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स पे, पर्सनल प्रॉपर्टी इश्यूज पे या फिर मैट्रिमोनियल एंड मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स पे। फिर मीडिएशन क्यों मतलब वर्क बेटर करेगी? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होगी पहली बात, तो फिर टाइम सेविंग भी होगी, कुछ ही सेशंस में काम हो जाएगा, लेस पेपर वर्क, फ्यूअर हियरिंग्स, रीस्टोर्स रिलेशनशिप। फिर एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ रही है धीरे धीरे। पाथ फॉरवर्ड यही है कि हम बैकलॉग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। बैकलॉग कैन बी सीन एज ट्रेजर ट्रोव फॉर मीडिएटर्स एंड स्टेप्स टू यूटिलाइज मीडिएशन इफेक्टिवली। हम सूटेबल केसेस निकाल लें, मीडिएटर्स असाइन करें, रीजनेबल फीस दें उन्हें। बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि कोर्ट पे बर्डन कम होगा, स्पीडी जस्टिस मिलेगा, मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा। इंडिया मीडिएशन को अडॉप्ट कर पाएगा एक मेन स्ट्रीम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह। कंक्लूजन यही है कि जो बैकलॉग है कोर्ट केसेस का, ये एक प्रॉब्लम नहीं है बट एक हिडन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम मीडिएशन को अनलॉक कर सकते हैं और भी मतलब आगे के लिए भी काफ़ी जल्दी जल्दी हमारी चीज़ें हो जाया करेंगी जब बेटर डाटा इंटीग्रेशन वगैरह सब चीज़ें हम करने लग जाएंगे। यूएस विजिट व्यू थ्रू इंडस्ट्रीज बिजनेस लेंस, तो बेसिकली अभी इंडिया अभी विजिट करा गया था यूएस को, तो वहाँ पर अभी इकोनॉमिक टाइज, स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूएस इकोनॉमिक टाइज के बारे में अब देखते हैं क्या बात हुई। बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात तो जैसे करी ही गई है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं कि फर्स्ट फेज़ में ही हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए, रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। $500 बिलियन का ऑलमोस्ट ट्रेड टारगेट सेट किया गया बाय 2030, इंकरेजिंग कि यूएस कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें। एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल गुड्स यूएस से इंडिया और लेबर इंटेंसिव गुड्स इंडिया से यूएस। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज इन यूएस एनकरेज्ड। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप्स, तो ट्रस्ट इनिशिएटिव किस किस फील्ड में? एआई, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस। फिर इंडस इनोवेशन, उसमें क्या है, R&D पे वर्क करा जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे। एआई रोड मैप एम्स टू अट्रैक्ट एआई इन्वेस्टमेंट्स इन डाटा सेंटर, कंप्यूटिंग पावर, फिनटेक, हेल्थ टेक एंड एग्रीटेक। डिफेंस सेक्टर कोलैबोरेशंस, launch of 10-year US-India major defense partnerships framework, फिर agreement and co-production of defense systems to boost local manufacturing, skill development, economic growth, potential for offset clauses benefiting India industries। फिर एनर्जी कॉपरेशन पे भी बात करी है कि लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप्स करी जाए ताकि इंडिया का एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो सकें। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे कोलैबोरेशन हो सके ताकि हम नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर सकें। यूएस टू सर्व एज a reliable energy supplier with its natural gas reserves। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, तो कमिटमेंट करी गई है टू फास्ट ट्रैक द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विद जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ की इन स्मार्ट सिटीज़, रेलवेज, रोडवेज एंड इंडस्ट्रियल जोन्स।
फिर अंडर सी केबल्स की बात करी गई है ताकि इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी और सर्विस एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। बूस्टिंग हायर एजुकेशन कॉपरेशन, तो यूएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो सेटअप कैंपसेस इन इंडिया स्ट्रीमलाइन कर सके लीगल मोबिलिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन यूएस। कंक्लूजन यही है कि अ ब्लूप्रिंट फॉर ग्रो पाथ, बेसिकली एक विजिट से एक रोड मैप सेट किया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के लिए बनने के लिए। कोलैबोरेशन की सेक्टर्स में करी जा रही है। थैंक यू।